सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेकर आए हैं। अरे इसका क्या मतलब सर, एक ही वीडियो में दोनों पढ़ाओगे तो कंफ्यूज नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे सर हम समझ गए, आपका थंबनेल हमने देखा है, आप साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ रूल और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहे हो, जो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ना है एंड फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी पढ़ना है। इसलिए आप डीलिंग दे रहे हो कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लेकर आए हो। एकदम सही बात। तो हम आपको आज क्लास 11th की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का एक कॉमन टॉपिक है जिसको पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री अगर खोलोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा इसके फर्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी ये पहला लेक्चर होने वाला है। और अगर आप फिजिक्स की बुक खोलोगे तो पहला चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड है, और जहां से ओरिजिनली चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां से बच्चे स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। फिर दूसरी चीज हम आपको पढ़ाएंगे कि राउंड ऑफ रूल क्या होता है। फिर तीसरी चीज हम आपको पढ़ाएंगे साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं। अब देखो, ये तीनों टॉपिक को बताने के बाद इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है जो कि केमिस्ट्री में है, और कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है जो कि फिजिक्स में है। यानी इस तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, यानी एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन है वो सारे एंड फिजिक्स में जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको करवाकर खत्म कर देंगे। यानी सबसे पहले हम आपको साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, इसके रिगार्डिंग जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। फिर राउंड ऑफ रूल समझाएंगे, इसके रिगार्डिंग जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन होंगे उसको कराएंगे। फिर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाएंगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको खत्म करेंगे। अब ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये कोई एक टॉपिक नहीं है। अब क्लास 10th तक आप जो पढ़ते आ रहे थे तो क्या होता था, देखो समझना, क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे और अगर हमने कभी बोला कि 500.0 कहीं पे लिखा हुआ है तो आप याद करो क्लास 8th में इसको चेंज करते थे तो बोलते थे 5 × 10⁻², या कोई बच्चा कहेगा नहीं इसको चेंज करके हम लिख सकते हैं 5.000 × 10⁻²। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम इसको 5.0 × 10⁻², सबका मतलब तो एक ही है, देख रहे हो, क्योंकि 500 पॉइंट डेसिमल। लेकिन इसमें से सही कौन है, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। कैसे क्यों बाद में देखेंगे। यानी अगर क्लास 10th में हो, अगर किसी का आंसर आप यहीं तक लिख के आ जाते हो तब काम बन जाएगा। लेकिन क्लास 11 12th में जब कोई आंसर ऐसा आए तो उसको ऐसा चेंज करना पड़ेगा। ये सब रूल है, ऐसा करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। और एक जगह जैसे मान लो अगर आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ, समझेंगे, देखो आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक पर। एक तो क्योंकि आप ये चैप्टर के अंदर दिया गया है तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई एक नंबर दे दिया गया है, वो पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। या कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका राउंड ऑफ करके दिखाओ। या कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका साइंटिफिक नोटेशन बताओ क्या होगा। एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। बाकी ये चैप्टर नहीं पढ़ के कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मान लो इसकी साइड है 2.1, ये भी है 2.1, ये भी है 2.1, ये भी है 2.1, और इसका एरिया लिखोगे तो बोलोगे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो 2.1 × 2.1 करोगे तो ये 4.41 आएगा। क्लास 10th में हो तो यहीं तक आंसर लिख दो, लेकिन क्लास 11th में अगर यहीं तक आंसर लिख दिया तो आप हो गए गलत। आपको लिखना होगा इसको 4.4। ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को समझेंगे। इसको कन्वर्ट करने में ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों नहीं सही है, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू दे रहा है। तो इसकी अगर आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग सोचो तो ये कितना नंबर है, 500 ही तो है।
क्लास 10th के अकॉर्डिंग शुरू तो 500 डेसिमल जीरो, तो आपके हिसाब से ये 500 है। अब 5 इंटू 10 टू द पावर 2 भी क्या हो जाएगा 500, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 जीरो है तो 2 डेसिमल इधर बढ़ेगा 500.0 हो जाएगा, ये भी 500, 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2 ये भी 500, तो फिर ये दोनों क्यों गलत, ये क्यों सही, इसके एरिया का आंसर ये क्यों नहीं सही, ऐसा ही क्यों करना है, इन सब चीजों को समझेंगे और उसके बाद ये जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप जब आगे कभी भी बनाओगे तो आप कोशिश करोगे कि जो साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो करके आंसर को लिखे। जो भी आंसर आया 4.41 उसको राउंड ऑफ करके उसके साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, उसके सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल होता है कि भैया यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो आंसर आना चाहिए उसका भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो आंसर आना चाहिए उसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। सब रूल होता है, समझ गए ना बात को। तो जब आप आगे भी सॉल्व करोगे तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंड ऑफ रूल में, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके ही आंसर को लिखोगे। यदि वो बोलता है तब भी, यदि पी यद्यपि गद्यपि नहीं बोलता है फिर भी, यानी अब आप आगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे किसी भी चैप्टर में, वो क्लास 11th, क्लास 12th, IIT JEE नीट कहीं भी सॉल्व करोगे तो जब जो भी आंसर आएगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में उसको राउंड ऑफ करके उसको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसके आंसर को सजा कर ही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और IIT और नीट दे रहे हो आप तो उसका जो आंसर दिया जाएगा वो 4.41 भी दिया जाएगा और 4.4 भी दिया जाएगा। अब जो बच्चा 4.41 मार के आएगा वो गलत हो जाएगा, जो बच्चा 4.4 मार के आएगा वो सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ये टॉपिक हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग भी हम क्वेश्चन समझा देंगे। जिन बच्चों को समझ में आया वो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उन सब चीजों का अब आपका डिस्कशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि किसको क्या करना है, कैसे समझना है। ओवरऑल हमने ये समझाने की कोशिश की कि ये टॉपिक पढ़ना क्यों है। इरेज करें। चलिए तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, बाद बाकी चीजें आप ऑटोमेटिकली अंदर में घुसते घुसते समझ जाओगे कि अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि अब जब भी कोई आंसर आएगा हमारा उसको राउंड ऑफ रूल के हिसाब से राउंड ऑफ कर लेंगे, या सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसका आंसर लिखेंगे, या साइंटिफिक नोटेशन चेंज करने के बाद ही उसका आंसर लिखेंगे। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। डायरेक्ट क्लास 10th की तरह जो आंसर आ गया उसी को आंसर बोल के नहीं आना है, उसको थोड़ा आगे प्रोसीड करना है। इसलिए दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसे पढ़ाया गया है और पहले चैप्टर में ही पढ़ाया गया है ताकि बच्चे करना सीखें। पहले समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पहचानेंगे कि किसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आराम से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन अगर किसी को नहीं भी समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल कहता है, रूल सिग्निफिकेंट फिगर का क्या लिखने जा रहे हैं, रूल। तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम S और F से भी डिनोट कर दे तो आप टेंशन मत लेना। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, क्या मतलब, अगर हमने एग्जांपल में दिया आपको 1 2 3 4 डेसिमल 2 3 5, या दूसरा एग्जांपल दिया 2 3 4, या तीसरा एग्जांपल दिया 3 4 5 डेसिमल 4 5 6, या चौथा एग्जांपल दिया 3.12। अब कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। इसके पास कितने नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके पास कोई पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप बोलोगे इसके पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट है सब सिग्निफिकेंट है। ये जीरो के अलावा, मतलब जीरो भी सिग्निफिकेंट बनेगा, कब बनेगा वो बात में। पहला रूल समझते हैं कि ऑल नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो है सब सिग्निफिकेंट है। इसमें कोई पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर तो बोलोगे 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, यानी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए? इसके अंदर बोलो सर 6, वेरी गुड। एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, यानी इसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास कितना है सर, 3। क्या बात है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला पॉइंट समझ गए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहला पॉइंट को इरेज करें।
एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं और सब एक रहने देते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है 0 बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। पहला कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट है। दूसरा कहता है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए, जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, जैसे 1 2 0 3 4। अब इसमें कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट था, ये भी सिग्निफिकेंट था, ये भी सिग्निफिकेंट था, ये भी सिग्निफिकेंट था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। लेकिन ये जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, 2 और 3 के बीच में, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसके अंदर। अगर है आपके पास 3 0 0 0 0 0 4, अब ये भले ही जीरो है लेकिन ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, तो ये और ये तो सिग्निफिकेंट था फर्स्ट रूल के हिसाब से, लेकिन ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो सेकेंड रूल के हिसाब से ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ रहे हो? अगर मान लो है 1 0 3 0 1 4 0 3 4 5 0 1। अब जितने भी जीरो है, ये जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में, ये जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में, ये जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में, ये जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी पहला नियम कहता है कि जितने, ऊपर वाला हटा दे, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर लिख ही लिया होगा आपने। तो पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए तो भी सिग्निफिकेंट। तीसरा नियम कहता है कि जीरो प्रीसीडिंग दी नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के नंबर के पहले, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है, पहले आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0 0 0 0 3 4 या 0.0000234। अब बताओ, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बोलोगे ये सारे जीरो जो है किसी नंबर से पहले आए हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी जीरो प्रीसीडिंग, अगर जीरो प्रीसीड करता है किसी नॉन जीरो डिजिट का, जीरो प्रीसीडिंग द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी जो भी जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट से आगे है, पहला चीज तो पहले रूल के हिसाब से जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, तो 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट है। अगर ये जीरो किसी नंबर के बीच में लाई कर रहा होता तो सिग्निफिकेंट होता, लेकिन अगर किसी नंबर के बीच में नहीं है और डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले है तो नॉन सिग्निफिकेंट। यानी इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके अंदर आप बोलोगे ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये है, ये है, ये है, और ये कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बात समझ लो? हाँ, अगर इसी को थोड़ा सा बदल दे 0 0 0 0 3 4 और यहाँ लगा दे एक नंबर 1, तो अब ये सिग्निफिकेंट बन गया क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के बीच में हो गया, पहले कोई नॉन जीरो नंबर इससे पहले नहीं था। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ये वाले रूल बात पकड़ पा रहे हो? यानी पहले नियम जितने भी नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट। दूसरा, अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए तो सिग्निफिकेंट। तीसरा, अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आए और उसके बीच में कोई जीरो नॉन जीरो नंबर ना हो, पहले सबसे पहले जीरो ही हो, तो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद हो या नॉर्मल हो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। चौथा रूल, अब इसमें से किसी एक को इरेज करना होगा, पहला वाला इरेज करते हैं। पहला पॉइंट लिख लो, जो भी लिखना है इसमें से लिख लो। लिख लिया? अब चौथा रूल कहता है, आराम से चीजों को समझेंगे। चौथा रूल हमारे पास कहता है 0 at the end
of non-zero number are not significant if they are there without डेसिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीरो एट द एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर देयर विदाउट डेसिमल एंड इट बिकेम सिग्निफिकेंट इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। क्या इसका मतलब है समझते हैं। हम कह रहे हैं इसका जो मतलब है वो जो ये हटा देते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसमें कहता है कि अगर कोई जीरो किसी नॉन जीरो एट द एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर देयर विदाउट डेसिमल एंड इट बिकेम सिग्निफिकेंट इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। यानी कहता है कि अगर कोई जीरो किसी नंबर के लास्ट में आए, तो 1 4 मान लो नंबर है, इसके लास्ट में कोई जीरो आया, अब इसमें पूछेगा आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोलोगे क्योंकि ये नंबर लास्ट में आया है तो नॉट सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर यही जीरो 14.000 आ गया तो क्योंकि डेसिमल के बाद आया है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये तो सिग्निफिकेंट था ही, तो अब इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। यही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई जीरो, अगर इसमें लिख दो आप ऐसा 1400.0। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला नियम आपने देखा था कि नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है। दूसरा देखा था कि लास्ट में जीरो आना चाहिए डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। अब इन तीनों जीरो को डिसाइड करना है, तो इसके बारे में एक पॉइंट मेरे पास है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोसीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, प्रीसीडिंग जीरो भी नहीं है। और जीरो एट द एंड ऑफ द नॉट सिग्निफिकेंट, जब लास्ट में होगा तो ये नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन समझेंगे हम जो कहना चाह रहे हैं वो आराम से समझ में आएगा, 10 एग्जांपल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम देखा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखा कि अगर जीरो किसी नॉन जीरो के बीच में आ जाए तब भी सिग्निफिकेंट है। और यहाँ से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसके पास ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसके अंदर 4 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये डेसिमल के बाद है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये दोनों नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? तो इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे और लिखेंगे जीरो बिटवीन, नॉन जीरो की जगह जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। समझेंगे, अगर कोई जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है तब भी सिग्निफिकेंट है, अगर कोई जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आता है तब भी सिग्निफिकेंट है। और यहाँ पर ये दोनों सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद आया है, ये भी सिग्निफिकेंट है। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ रहा है तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसको 5th पॉइंट में लिख सकते हो आप कि जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। 5 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो नंबर है सब सिग्निफिकेंट है। दूसरा पॉइंट देखा कि जीरो अगर किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाता है तब भी सिग्निफिकेंट है। तीसरा देखा कि जीरो अगर किसी नंबर से पहले आता है तो वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाता है। चौथा देखा कि अगर कोई जीरो लास्ट में आता है और बिना डेसिमल के आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिर्फ नंबर सिग्निफिकेंट बच जाते हैं। लेकिन अगर वही डेसिमल के बाद आता है तो सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और कोई नंबर डेसिमल के बाद आया तो सिग्निफिकेंट हो गया और उससे पहले सिग्निफिकेंट था। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में भी अगर जीरो आ जाए तब भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। जैसे 2 नॉन जीरो के बीच में आ जाता है तो सिग्निफिकेंट, उसी तरह 2 सिग्निफिकेंट के बीच में भी आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा जीरो। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पर, ये सब लिख लो, यहां तक पॉइंट लिख लिया। लिखो, आप क्वेश्चन बनाओगे एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा। हम 6-7 एग्जांपल देके आपको चीजों को समझाते हैं। ओवरऑल कहानी थोड़ी बहुत भी समझ में आई, ये पॉइंट समझ लो। जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट एंड जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये डेसिमल के बाद आने वाला जीरो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, ये नंबर्स है इसलिए सिग्निफिकेंट है। और ये जो जीरो है
दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया और इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लेकिन अगर इसी जगह कोई लिख दे यहाँ पर 14000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं हुए और ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, क्योंकि 0 एट द एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर विदाउट डेसिमल। अब इरेज करें, लिख लिया, पक्की वाली बात। चलो, अगर लिख लिया तो अब दिक्कत नहीं होगा। अब हम कुछ और पॉइंट्स है एक दो, उसको समझाने से पहले हम आपको जितना अभी समझाया है 5 पॉइंट, उस पर कुछ ओरली क्वेश्चंस करा के और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 0.00003000। अब इसमें पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे ये 0 नंबर से पहले है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नंबर है, और ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0 डेसिमल के बाद भी आ रहा है और नंबर के बाद भी आ रहा है। समझ रहे हो ना? इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी डेसिमल को हटा के सिर्फ ऐसा लिखते 000003000। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप कहोगे ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि नंबर से पहले आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि सब नंबर से पहले आ रहे थे। ये सिग्निफिकेंट है और ये तीनों भी सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर के बाद तो आ रहे हैं लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रहे हैं। नंबर के बाद आने वाला नंबर 0 जो डेसिमल के बाद नहीं आता हो वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? पक्की वाली बात। अब कुछ क्वेश्चंस करके भी समझा देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है 6th नंबर, ये देख के एग्जांपल हमने आपको सोचा थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब 6th नंबर कहता है कि पावर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर पावर दिया हुआ है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे 10 टू द पावर 4 ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर 3.0 इंटू 10 टू द पावर 3 है, इसे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 3 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये पावर है, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर मान लो आपको 200 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया हुआ है, इसमें क्या बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बोलोगे ये पावर्स है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नॉन जीरो नंबर है और इसके बाद आ रहा है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आई? तो ये था 6th पॉइंट। और 7th पॉइंट कहता है हमारा लास्ट पॉइंट कि दी फिक्स्ड नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे आप 5 पीस एग लेके आते हो, अंडा खरीद के लाते हो, बोलोगे बताओ इस 5 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप नहीं बता सकते, बोलोगे इसके पास इनफाइनाइट है। जब भी कोई फिक्स्ड नंबर हो, जैसे आपने क्लास 9th में कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब कोई बोलेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कोई बच्चा कहेगा पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तीनों नॉन जीरो है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और वहीं पे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जी एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे ये एक फिक्स्ड वैल्यू है तो इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर आपके पास कोई 5 रुपए की बात करे, 5 पीस अंडे की बात करे, 10 पीस अमरूद की बात करे, 5 पीस मार्कर की बात करे, तो ये सब एक फिक्स्ड नंबर है जिसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। और 4 रूल आपने देखा, 5, 6, 7 रूल। पहला रूल देखा कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट है। दूसरा देखा कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो के नंबर के बीच में आता है तब भी सिग्निफिकेंट है, अगर कोई जीरो नंबर से पहले आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर देखा कि अगर कोई जीरो नंबर के बाद आता है
तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर नंबर के बाद भी आता है और डेसिमल के बाद आता है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। चौथा देखा कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में था तब तो सिग्निफिकेंट था, और साथ ही साथ दो सिग्निफिकेंट के बीच में भी है तो सिग्निफिकेंट है। छठा कहता है पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और सातवां कहता है किसी भी फिक्स नंबर का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इरेज करें, पक्की वाली बात। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर समझ गए, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करते हैं। उस क्वेश्चन को करके इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि आपको पहले क्वेश्चन मजा आ जाए, क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे अगर आप केमिस्ट्री का बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर है, देखो केमिस्ट्री के बुक के पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 जो बैक एक्सरसाइज में आता है उसके क्वेश्चन नंबर 1.19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1.19 को देखो, ये सब अभी नहीं करना, जो अभी पढ़ा है वो करता है। कहता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। जैसे पहला है 0.0025, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बोलोगे ये तीनों जीरो जो है नंबर से पहले है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट है, यानी इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा क्वेश्चन कि 208 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, एंड दिस जीरो कम्स बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर सो इट आल्सो बिकेम सिग्निफिकेंट, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तीसरा कहता है 5005, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये 5 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये दोनों जीरो जो है वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, यानी इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। चौथा में कहता है हमारे पास 126,000, ये कॉमा है तो बोलोगे ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। अब ये जो जीरो है वो नॉन जीरो के बाद आ रहा है और विदाउट डेसिमल आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। विथ डेसिमल था तो सिग्निफिकेंट कह सकते थे, लेकिन विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते, तो इसके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर पांचवा देखे 500.0 तो हमने बोला ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है। अब ये दोनों को डिसाइड करना है तो 2 जीरो आ रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, यानी ये भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब छठा में कहता है 2.0034, तो आपने बोला ये सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, और 2 जीरो आ रहा है, एक तो डेसिमल के बाद भी आ रहा है और दूसरा 2 नॉन जीरो के बीच भी आ रहा है, तो इसके अंदर ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और इस तरह से आपने केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज के 1.19 का क्वेश्चन कर लिया रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। यही एक क्वेश्चन था। हाँ, राउंड ऑफ अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, यानी केमिस्ट्री का 1.19 का क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आते हैं फिजिक्स में, देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है। स्टेट द नंबर। हाँ, फिजिक्स के बैक एक्सरसाइज में आ जाओ, इसलिए बोला केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं। दोनों टॉपिक के दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा देंगे, सिर्फ बताया नहीं हमने। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया, इरेज कर दो। समझ गए बात को? चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से? हाँ सर हो रही है सर। आप समझाओगे और नहीं समझेंगे? अरे थैंक यू। अरे खुद से बड़ाई मत करो सर, हम वो हमारी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप समझाओगे और हम समझते जा रहे हो। वो मेरी कैपेबिलिटी है कि हम समझ पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब इसमें देखो पेज नंबर 35 बैक एक्सरसाइज फिजिक्स में कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ए वाले में हमारे पास 0.007 मीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे ये जीरो जो है नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। बी वाले पार्ट में देखें तो 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24, 2.10 बना रहे हैं, ये वाला पेज नंबर 35 में है।
kg। तो आप बोलोगे पावर आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये तो नहीं है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इसका मतलब इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सी पार्ट में आते हैं 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर -3, ये यूनिट है, इस पे ध्यान देना नहीं है। ये एक ऐसा जीरो है जो नॉन जीरो से पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट होगा। ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये जीरो पर आप बात कर रहे हैं कि ये नंबर के लास्ट में है लेकिन डेसिमल के बाद है, यानी ये सिग्निफिकेंट हो गया। अगर नंबर के लास्ट में होता और ये डेसिमल नहीं होता तो नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन नंबर के बाद भी है और डेसिमल के बाद भी है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। और इस तरह से इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह डी में आया 6.320 जूल। अब बोलोगे ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये जीरो। अब डिसाइड करना है क्योंकि ये जीरो डेसिमल के बाद है और इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। अगर ये डेसिमल नहीं होता तो ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये डेसिमल हो गया इसलिए ये सिग्निफिकेंट। और इसके पास हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ई में है हमारे पास 6.032 न्यूटन मीटर टू द पावर -2। तो ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट एंड दिस जीरो इज आफ्टर द डेसिमल एज वेल एज द 2 नॉन जीरो नंबर। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, इसके पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसी तरह एफ में आते हैं 0.0006032 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग वाला है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये नॉन जीरो नंबर है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। ये जीरो को दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक तो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है और दूसरा डेसिमल के बाद भी आ रहा है और नंबर के बाद भी आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो बात समझ में आई? सी और शॉर्ट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब भी आपको कभी सिग्निफिकेंट फिगर निकालना हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप आसानी से बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं। चल तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को आपने कर लिया, इरेज कर दे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये निकालना आपने आज की क्लास में सीखी अभी तक, और इसमें हमें लगता है अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इरेज कर दे। अब कहता है, अच्छा एक पॉइंट और बात रखना नोट पॉइंट में, वाइल ये सिग्निफिकेंट फिगर नंबर निकालना सीख गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाइल कन्वर्जिंग का स्पेलिंग SING होगा ना, वाइल कन्वर्जिंग दी यूनिट्स सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी सेम। जैसे अगर हम बोले 2.0 या फिर ऐसा 2.0 kg। अब हमने बोला इस 2.0 kg को चेंज करो ग्राम में, तो कोई बच्चा कहेगा सर ये 2000 ग्राम होता, ये तो 2 ही है, और वो गलत हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 2.0 इंटू 10⁻³ ग्राम होगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 200.0 इंटू 10⁻, कितने बच गए 200 हो गए, एक चाहिए, इंटू 10 ग्राम होगा, वो भी गलत है। कोई बच्चा कहेगा 2.000 इंटू 10⁻³ ग्राम, वो भी गलत। देखो सबका मतलब सेम है, ये भी 2000 है, इसमें भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे 2000 होगा, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करोगे 2000 हो जाएगा, इसमें भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे 2000 हो जाएगा। लेकिन आपको कन्वर्जिंग यूनिट करने के वक्त उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और इस समय जब ये केजी में दिया गया था तो इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर ये था और डेसिमल के बाद 0 आया था तो एक ये था, यानी इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। आंसर तो ये भी सही था, लेकिन इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर के बाद आ रहा है और डेसिमल भी नहीं है, तो इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके पास 1 2 3 4 क्योंकि ये सिग्निफिकेंट
नंबर है, ये सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद आ रहा है, और दोनों के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट, और ये भी ये सिग्निफिकेंट नहीं क्योंकि पावर है 10 टू पावर 1। तो इसमें इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखो तो ये सिग्निफिकेंट और ये तीनों जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं, तो इसके पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 10th क्लास में अगर आप होते तो ये भी सही होता, ये भी सही होता, ये भी सही होता और ये भी सही होता। लेकिन अगर आप 11th क्लास और 12th क्लास में हो तो सिर्फ यही सही है। आप समझ में आया क्यों कह रहे थे कि ऑप्शन में ये चारों दे देगा आपको, अगर लो सब तो सही लग रहा है सर। तो आपको ध्यान देना है कि जितना नॉर्मल सिग्निफिकेंट फिगर था तो यूनिट को चेंज करने वक्त उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं आने चाहिए। जितना इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर था आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। भले ही इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, सिर्फ ये सही है। इसलिए अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर हर जगह काम आएगा। समझ में आ गई बात? ये भी पॉइंट लिख लो कि while converging the unit of while converging the unit सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट बी सेम। यूनिट को कन्वर्ट करने वक्त सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी बदलना नहीं चाहिए, भले ही आंसर कुछ भी सेम रहे। लेकिन 10th क्लास में सोचते थे नहीं सोचते थे। आप समझ में आ रहा है जो शुरू में हमने इंट्रोडक्शन में समझाने की कोशिश की थी? हाँ सर, अब पकड़ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। उस समय तो लग रहा था क्या हवाई कर रहे हो, अब तो ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा। तो कोई भी पढ़ाई जब आप शुरू करोगे तो शुरुआत के दौर में थोड़ा सा तो टफ लगता ही है, धीरे धीरे वो चीजें आसान हो जाती है। अब हम दूसरा वाला देखने जा रहे हैं जिसका नाम है राउंड ऑफ रूल। अगर आपको पहले में कहता है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसी जगह दूसरा क्वेश्चन कहता है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और हमने नंबर अगर कुछ दिया है यहां पर 2 पॉइंट, ये लाइन नहीं खींचते हैं, जगह चाहिए हमें। अगर हमने कुछ नंबर दिया है 2.346, दूसरा नंबर दिया है 2.354, तीसरा नंबर दिया है 2.345, चौथा नंबर दिया है 2.335। अच्छा, अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है? 3। ये रूल में बता देगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, या बाकी आपको समझ में भी आ जाएगा जब क्वेश्चंस करोगे। तो आपको कहता है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहां तक हमें आंसर लिखना है। तो देखो जो जहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो रहे हैं उसके बाद कौन सा नंबर है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर बढ़ जाएगा, और इसका जो राउंड ऑफ होगा वो हो जाएगा 2.34 बन जाएगा 5। और इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक, यहां के बाद जस्ट वाला नंबर क्या है 4, जो कि 5 से छोटा है, तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा 2.35, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी पहले तो कहां तक सिग्निफिकेंट करना है उसको ध्यान देना है। अगर 3 नंबर तक सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो 3 नंबर को ढको। देखो उसके बाद अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो उससे जस्ट पहले वाले नंबर को बढ़ा दो। उसके बाद अगर जस्ट 5 से छोटा आ रहा है तो उससे पहले वाले नंबर को एज इट इज रहने दो। उसके बाद जस्ट 5 के बराबर आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है तो पहले वाला नंबर बढ़ गया 2.35, 5 से छोटा आ रहा है तो पहले नंबर एज इट इज रह गया। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 आ रहा है, तो अगर एग्जैक्ट 5 बराबर 5 आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, तो अगर उससे जस्ट पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको कुछ मत करो, ये हो जाएगा 2.34। लेकिन इससे जस्ट पहले वाला नंबर अगर इवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। और इससे जस्ट पहले वाला नंबर अगर ऑड है और 5 बराबर 5 है तो ये 2.34 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ रूल समझ में आया? वो भी समझाएंगे, पहले समझो। देखो आपको कोई नंबर दिया हुआ, मान लो 3.435 और 3.436, 3.434, 3.445। अब देखो कहां तक करना है सिग्निफिकेंट? 3 तक। तो 3 नंबर को छोड़ो, उसके बाद देखो क्या है 5। तो अगर उसके बाद जस्ट 5 है तो उससे पहले चेक करो इवन है या ऑड है, तो ऑड है, तो ऑड होगा तो एक आगे बढ़ जाएगा और ये 3.4 और ये 3 बन जाएगा 4। अच्छा,
ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद देखो ये क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होगा तो पहले वाला भी बढ़ जाएगा 3.44। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, उसके जस्ट बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा और 3.43 ही रह जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद वाला देखो तो आपको होगा कि सर 5 है, 5 है, उससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या है, इवन है। ऑड होता था तो एक आगे बढ़ जाता था, इवन है तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा और 3.44 आ जाएगा। अब समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेक करना है आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 2 नंबर को देखो, उसके जस्ट बाद वाला देखो क्या है, 4 है। 4 कैसा है, तो अब देखो आप दिमाग लगाओगे, कैसे कैसे पहुंचोगे से समझो। पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज किया, अब इसको कहता यहां से डायरेक्ट अगर नहीं कह के यहां से कहता, यहां से भी कहता तो पहले आपको यहां तक पहुंचना पड़ता, फिर यहां से कहता है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करो, तो आप क्या कहते हैं 5 है, 5 से जस्ट पहले वाला क्या है, ऑड है, ऑड है तो ये बन जाएगा 2.4। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां तक है, उससे जस्ट पहले क्या है 5 है, 5 वाला क्या है, ऑड है तो ऑड वाला बन जाएगा 2.4। यहां पर जस्ट पहले वाला क्या है 4, 5 से छोटा है यानी कोई चेंज नहीं होगा, 2.3 रह जाएगा। यहाँ जस्ट पहले वाला कैसा है, 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं होगा, 2.3 रह जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर किया, उसके जस्ट वाला बाद वाला क्या है 4, उससे जस्ट पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। इसमें भी जस्ट पहले वाले में चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। इसके जस्ट पहले वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। इससे जस्ट पहले वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा है। और अगर यही 3.37 होता तो आप कहता 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करो, तो आप कहते कि भैया पहले ये 2 नंबर पे यहाँ देख लिया, इसके जस्ट बाद वाला 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके जस्ट पहले वाला चेंज होकर 3.4 हो जाएगा। यानी यहाँ तक आपने रूल देखा कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करने हैं ना उतने नंबर को ढक लो। उसके बाद वाला अगर 5 से बड़ा है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। और एग्जैक्ट 5 है तो उससे जस्ट पहले वाला अगर ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, इवन है तो नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर किया, उसके बाद वाला 5 है तो उससे पहले वाला देखो क्या इवन है तो कोई चेंज नहीं हुआ, 4 रह गया। लेकिन इसी में अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ढक लिया, उसके बाद 5 है, उससे जस्ट पहले वाला ऑड है तो ये बढ़ गया। ओवरऑल राउंड ऑफ रूल समझ में आया, पक्की वाली बात, श्योर कंफ्यूजन नहीं है, नहीं सर। अब राउंड ऑफ रूल पर भी क्वेश्चन देख लेंगे, उससे पहले आगे समझ लेते हैं। राउंड ऑफ रूल का ओवरऑल नंबर यही है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने हैं उसको ढक लो। उसके बाद देखो कि अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे जस्ट पहले वाला 1 बढ़ जाएगा, अगर 5 से छोटा है तो उसके जस्ट पहले वाले पर कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर 5 है तो उसके जस्ट पहले वाला अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑड है तो 1 आगे बढ़ जाएगा। अब तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, पक्का समझ गए? हाँ सर समझ गए। इरेज करे कर दे। तो आप राउंड ऑफ रूल पे कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। है कोई क्वेश्चन? राउंड ऑफ अप टू, हाँ तो है क्वेश्चन हमारे पास। ये किसका क्वेश्चन है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज का 1.20 क्वेश्चन निकालो। देखो इसे नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन है, 1.19 कर लिया है, हाँ यहाँ पर है 1.20 निकालो। राउंड ऑफ रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब कहता है 1.20 में जो पढ़ाते जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कराते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कहां तक करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या करना है? राउंड अप करना है। ठीक है, पहला है हमारे पास 34.216। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होगा और 34.2 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखना है, ठीक है, पक्की वाली बात। अच्छा, दूसरा, अब कोई बच्चा इसको और दिमाग लगा सकता है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होगा। कोई बच्चा कहेगा सर पहले इसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर लेते हैं, यहाँ से पहले इसको ढकते हैं, ये 6 है तो 1 बन जाएगा 2, तो ये 3.22 हो जाएगा। फिर इसको 2 सिग्निफिकेंट हमें लाना कहाँ तक है? 3 तक। हमने अभी 4 तक किया है, अब 3 तक करेंगे तो ये 2 है, अब ये रह जाएगा। तो जैसे भी सोचो, आपको सोचने आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है।
10.4107। अब यहां पर कहता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो एक ये है सिग्निफिकेंट, ये भी है सिग्निफिकेंट, और क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के बीच में ये जीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां तक हो गया। इसके जस्ट बाद 1 आ रहा है जो कि 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज हो जाएगा 10.4 हो गया, राउंड ऑफ हो गया। तीसरा में 0.04, और वो करते करते और आप सीख जाओगे 04597। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, समझेंगे? तो 3 सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है ना, ये सिग्निफिकेंट है ना, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये 9 क्या बन जाएगा? ये 59 है, तो ये 60 बन जाएगा। लॉजिक पकड़ रहे हो ना? अब 9 को डायरेक्ट 0 नहीं करोगे ना, 10 करोगे ना, तो एक आगे बढ़ाओगे तो 59 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0460। देखो ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जीरो लास्ट में तो आ रहा है लेकिन डेसिमल के बाद आ रहा है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप हुआ। कैसे कैसे कर रहे हैं, लॉजिक करते करते भी समझ में आता है। अब फोर्थ है हमारे पास 2808। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए हमारे पास ये एक सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, 3 नंबर हो गए। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अब देखो, अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करने के चक्कर में कुछ ऐसा भी नहीं कर देना है कि कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2808। इसको सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करोगे तो बोलोगे 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, यानी ये 281 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर राउंड अप टू 3 प्लेसेस तक राउंड अप किया, तो ये 281 हो गया। बोलो बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था, ये 3 सिग्निफिकेंट था, इसके जस्ट बाद 8 था, तो 8 को एक आगे 8 था जो 5 से बड़ा था, तो 1 को आगे बढ़ा के 0 को आगे बढ़ा के 1 लिख दिया, 281 हो गया, और ये राउंड अप हो गया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ाते हैं। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया, पक्की वाली बात? यस सर। तो देखो अब यहां तक छोड़ दोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, राउंड अप करने में उसकी वैल्यू ऐसा ना हो कि बदल के कुछ और हो जाए। देखो तो समझना, ये कितना था? 34.216। अब ये राउंड अप होने पर 34.2 आया, कुछ ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ पर था 10 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू आई 10.4। इसकी वैल्यू थी 0.04597, तो ये 0.460 हो गया। ये देखो तो ये था 2808, और ये बना दिया आपने 281। यानी राउंड ऑफ करने पर ऐसा ना हो कि इसकी वैल्यू ड्रास्टिकली बदल जाए। ये 10.4 था, ये 33 पॉइंट कुछ था, तो पॉइंट में इधर उधर हुआ ना। यहाँ तो देखो तो पूरी तरह से ड्रास्टिकली बदल दिया आपने। डेसिमल के बाद 4597 था, तो थोड़ा सा चलेगा। यहाँ पर देखो तो दिमाग लगाने के लिए इसको 2810 लिख दोगे। समझ रहे हो ना? क्यों लिख दोगे 0? अभी भी देखो तो राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हुआ ना, ज्यादा कहाँ हुआ? ये सिग्निफिकेंट है नहीं, क्योंकि ये 0 डेसिमल के बाद नहीं आ रहा और नंबर के लास्ट में आ रहा है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं। लेकिन 2808 को राउंड अप बोलेगा कोई कि 2808 रुपए मेरे पास है, इसको राउंड अप बना दो ना, तो आप क्या कहोगे? लाओ दे दो सारे पैसे, 2281 बना देते हैं। राउंड अप का मतलब होता है कि उसको एक राउंड ऑफ, मतलब एक राउंड ऑफ फिगर में ले आना है, तो इसको हमने 2810 बना दिया। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही है, ये चौथा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यानी जब सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो नंबर है उसमें ड्रास्टिकली चेंज ना आ जाए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ड्रास्टिकली चेंज नहीं आना चाहिए था। समझ रहे हो ना? अगर आपके पास मान लो कहीं पर यही नंबर होता 2907, तो ये 2900 समथिंग है, बोलते इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, तो आप क्या कहते? ये 3 कहते, तो आप कहते ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर 7 है, इसको 291 नहीं लिखते, लास्ट में 0 लगा देते, क्योंकि ये 0 सिग्निफिकेंट होगा भी नहीं, क्योंकि नंबर के लास्ट में आ रहा है, डेसिमल नहीं है। और ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप भी कर दिया, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू में भी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया। 2907 था जो 2010 हो गया, तो राउंड अप हो गया। ओवरऑल लॉजिक समझ गए? तो इस तरह से हमारा राउंड ऑफ रूल भी हो गया, और वैसे भी आप जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे कहानी चलती चली जाएगी। ठीक है, इरेज करें।
हाँ, डेसिमल के बाद वाले नंबर को अगर राउंड ऑफ करना होगा तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन कोई रियल नंबर को जो बिना डेसिमल के नंबर है उसको राउंड ऑफ करना होगा तो ये सब दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, इरेज करें पक्की वाली बात। जैसे मान लो एक और एग्जांपल समझा दो सर, मान लो अगर यहाँ होता 2397 और आपको कहता है इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, दो राउंड ऑफ रूल करो, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, यानी राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बोलते दो सिग्निफिकेंट फिगर ये है, उसके बाद 9 आ रहा है, तो इसको बनाते हैं आप 24, यहीं तक मत छोड़ते, लास्ट में 0 0 लगा देते, आप कहते हैं ये सिग्निफिकेंट ये राउंड ऑफ हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन 2397 2400 बन गया। लास्ट का 2 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि नंबर के लास्ट में आ रहा है और डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, डेसिमल के बाद आता तो सिग्निफिकेंट हो जाता, डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है तो राउंड ऑफ भी हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और ये हमारा जो देखने वाला था वो देखने वालों को भी लग रहा है कि 2300 जो है वो 2400 बना है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से राउंड ऑफ में छोटा मोटा बात का ध्यान रखना है। इरेज करें पक्की वाली बात। अब देखो सिग्निफिकेंट रूल हम देखते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। उसके बाद बचे हुए सारे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन तो आपको हम बताते ही बता देंगे, उसका कोई नियम नहीं है। देखो अब हम देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट रूल्स। पहला किसमें? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, और इधर देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी जो एडिशन में होता है वही सब्सट्रैक्शन में होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वही डिवीजन में होता है। बात समझ रहे हो? हाँ सर, बात तो हम समझ ही रहे हैं, आप समझ लो। ओके सर, गाना सुनाओगे? एक सुनाओ प्लीज। चलो सुनाते। यस, वेरी गुड। पढ़ेंगे हम तो मन से पढ़ेंगे हम तो मन से, कितना नंबर आएगा इसका फिक्र नहीं अब से। चलो एक शायरी हमने लिखी है, सुनोगे? जाने ये जिंदगी क्या क्या करवाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। जाने ये जिंदगी क्या क्या करवाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। कब ये हंसाएगी कब ये रुलाएगी, कौन बता पाएगा कि कब ये हंसाएगी कब ये रुलाएगी। क्या जो बता पाएगा कि जिंदगी कब हंसाएगी और कब रुलाएगी, क्या वो खुश नसीब कहलाएगा? समझ में आया? तो बहुत गहरी वाली बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कैसे लगता है। अगर मान लो आपके पास है 2.304, 2.1, 2.334 और 3.103, ठीक है। अब इन 1 0 है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हाँ ऐसा नंबर है कुछ, ठीक है। तो देखो सिंपल पहले एडिशन हो, या मान लो यहाँ पर है 2.1 इंटू 2.1 का मल्टीप्लीकेशन, या मान लो 9.800 अपॉन 4.90। अगर डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है तो पहले कोई सिग्निफिकेंट का दिमाग मत लगाओ, पहले सिंपल एडिशन कर लो। तो आप बोलोगे यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मत डालना, आप ऐड करने में यहाँ पर 9 है तो 9, ये 4 + 4 8, 0 + 3 + 0 इज 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, डेसिमल 2 2 4 4 2 6 6 3 9। ये ऐड करके आया, ठीक। अब जो भी ऐड करके आया या सब्ट्रैक्ट करके आया, अब देखो इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, तो इसके डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जितने भी नंबर है सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल के बाद आ रहा है अगर वो डिजिट के बाद है तो इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 है। इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 है। इसके डेसिमल के बाद कितने हैं? 4 है। इसके डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 है। तो जो भी आंसर आया है उसमें देखो सबसे छोटा नंबर कहाँ है? डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो इसको भी कोशिश करो 1 नंबर में चेंज करने की। तो डेसिमल के बाद, उससे पहले नहीं देखना, तो डेसिमल के बाद 8 और 8 के जस्ट बाद आ रहा है 3, यानी 9.8 इज द आंसर। ओके, राउंड ऑफ को भी दिमाग में रखना है कि अगर 3 की जगह मान लो यहाँ पर 9 होता तो 8 जो है वो 9 बन जाता। समझ रहे हो ना? यानी ओवरऑल एडिशन, और मान लो एक और दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है।
मान लो 2.946 और 3.1 है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएंगे 6 4 9 में से 8 गए, मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आ गया 5। अब 9 में से 1 गए 8 डेसिमल, और यहाँ 3 कैसे दे देंगे यहाँ 4। अच्छे से मतलब कंफ्यूज नहीं करता, ये हमारा एक नंबर है, ये नंबर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 6 ये 5 ये 8 और ये 1 आ गया। अब कहता है कि देखो इसके डेसिमल के बाद 3 नंबर, इसके डेसिमल के बाद 1 नंबर, तो जो आंसर आया है उसमें देखो सबसे कम डेसिमल के बाद कितने नंबर 1, इसको भी चेंज करो तो 1 पॉइंट डेसिमल के बाद 8, 8 के बाद क्या है 5, तो 5 जब होता है तो उससे पहले वाला नंबर अगर ऑड होता तो आगे बढ़ता है, इवन है तो एज इट इज रह जाएगा 1.8 आंसर आ गया। अगर मान लो एक और करके दिखाते हैं 4.976 और इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 2.3 से तो ये कितना आएगा 6, 2.31 से मान लो किया तो ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये 9 में से 3 गया 6 आएगा, डेसिमल ये 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया जो भी करना कर लो, सब्ट्रैक्ट किया। अब आपको कहा कि इसके डेसिमल के बाद 3 नंबर और इसके डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 नंबर होना चाहिए, लास्ट नंबर से जस्ट पहले 6 है जो 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6 और ये 6 बन जाएगा 7, क्योंकि इसके लास्ट में जो नंबर जहां तक हमें डेसिमल के बाद रखना था उसके बाद जो नंबर आया है वो 5 से बड़ा है, तो 6 जो है वो 7 बन गया। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल है कि पहले ऐड कर लो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, उससे ऐड सब्ट्रैक्ट करने से पहले दिमाग मत लगाओ, पहले जो करना है ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कर लो। उसके बाद देखो कि डेसिमल के बाद सबसे छोटा नंबर कहाँ पे है और उसी में उसको चेंज करने की कोशिश करो और राउंड ऑफ का भी ध्यान रख लो। समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन का नियम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मान लो 4.41 आया, तो देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, तो इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करोगे तो ये 3 सिग्निफिकेंट है तो 2 में हो जाएगा 4.4 और 4 के बाद 1 है इसलिए 4 ही रह गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मान लो यहाँ से ये 0 कट जाता, ये आ जाता, मान लो ओवरऑल 2 बार में कट जाता है, ठीक है, जो भी करता, मान लो डेसिमल हटाते ये हटाते 2 बार में कट जाता है। एक सवाल एक छोटा सा लॉजिक लेते हैं, चाहे रहने दो, 2 बार में नहीं करता है, डेसिमल हटाते ये डेसिमल हटाते एक और 0 आता, यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाता, 2 बार में कट जाता। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो इसका आंसर सिर्फ 2 नहीं लिखोगे 2.00, कोशिश करोगे कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाए, यानी ओवरऑल एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लो और उसके बाद देखो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर सबसे कम किसके पास है, तो इसके पास 2, तो जो भी आंसर आया डेसिमल के बाद 2 तक लेके जाओ। जो भी आंसर आया इसमें देखो सबसे नंबर कम डेसिमल के बाद, यहाँ पर 1, डेसिमल के बाद जो भी आया उसको 1 डिजिट में लेके आओ, राउंड ऑफ करना पड़े तो कर लो। यहाँ पर देखो 3 1 4 2, तो 1 सबसे छोटा है डेसिमल के बाद, तो इसको भी यहाँ तक लेके आओ, उससे पहले 3 है तो राउंड ऑफ में आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस बात का ध्यान रखना है कि सब 2 नंबर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, उस नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर लो पहले, उसके बाद देखो कि इसमें और इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, आंसर को भी उसी में चेंज करो। इसमें और इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, आंसर को उसी में चेंज करो। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या देखना पड़ता है, लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये लॉजिक पकड़े या नहीं पकड़े? हाँ सर पकड़ लिया, ठीक है। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है तो आपको देखना है कि जो भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों में से किसका छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है, जितना उसका सिग्निफिकेंट फिगर है आए हुए आंसर को उसी में चेंज कर लो। डिवाइड कर रहे हो, अब इन दोनों में सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो जो भी आंसर आया उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर दिया। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर जिसके पास हो डेसिमल के बाद उसी में चेंज करना है, डेसिमल से पहले ध्यान नहीं देना है। बोलो समझा पाए? अब इसके क्वेश्चंस करा के और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने अपनी तरफ से लिख लो 4 बार 5 बार बोल के आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक पकड़ लोगे तो आप चीजें समझ जाओगे। सर आप कहना चाह रहे थे ना कि पेपर से अगर दिमाग है तो समझ जाओगे, मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो हम आपके चैनल पे आएंगे भी नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा धमकी। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखकर कोशिश करते हैं करने। जैसे यहीं से उठा, यहाँ से उठाते हैं, ये कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो
अब इस क्वेश्चन को समझो। जैसे ये हमारा है पेज नंबर 21 निकाल लो केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। पेज नंबर 21 निकालो, केमिस्ट्री का ही है ना? हाँ, केमिस्ट्री का पेज नंबर 28 निकालो और उसके क्वेश्चन नंबर पेज बैक एक्सरसाइज में पेज 28 निकालो और उसके क्वेश्चन नंबर 1.31 को देखो। क्या कह रहा है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। जैसे ये पहला नंबर है, देखेंगे आराम से। ये पहला नंबर है, बोलता है इसको कैलकुलेट मत करो, आप दिमाग लगा के बताओ कि इसके आंसर जो भी आएगा उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इंटू 298.15 इंटू 0.12 अपॉन 0.112 0.5785 0.02856 298.15 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाई 0.5785। अब इसमें बताओ जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ बताओ जो भी आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम क्या देखते थे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस नंबर पर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस नंबर के पास देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस नंबर के पास देखो कितने सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस नंबर के पास देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करोगे? तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट है 3, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है तो सिर्फ डेसिमल के बाद देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, इसलिए ओवरऑल पूरा सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हैं। तो इसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी जो भी आंसर आएगा उसको हमें चेंज करना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी इसका जो आंसर कैलकुलेट करके आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन कहता है 5 इंटू 5.364। अब पहले भी बताया था कि कोई अगर फिक्स्ड नंबर हो तो इसके पास तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इससे तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्या बच गया? ये नंबर, और ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और एक ही के पास सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बात समझ में आया? पक्की वाली बात। फर्स्ट और सेकंड हो गया, यानी इसका जो भी आंसर बना के आएगा उसको आंसर को हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी द आंसर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक नंबर है, ये नंबर तो ये भी है लेकिन एक फिक्स्ड नंबर है 5, ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखो, एडिशन वाला देखो। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। तो देखो इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 4 डिजिट। इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 4 डिजिट। इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो जो इसका आंसर आएगा उसके आंसर के डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे। लॉजिक समझ रहे हो ना? यानी जो एडिशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना होता, इसके डेसिमल के बाद 4, इसके डेसिमल के बाद 4, इसके डेसिमल के बाद 4, तो जो भी आंसर आएगा उसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी इसके सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बात पकड़ रहे हो? देख लो अच्छे से, देख लिया? यानी हमें इसी बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर यही मान लो ये एडिशन था और यही मान लो ये कहता मल्टीप्लिकेशन हो जाता, तब देखते हैं कि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं, सिर्फ ये है।
इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका जो आंसर आता उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते। लेकिन एडिशन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। यानी डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 4, सबसे छोटा 4 ही है, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर आएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ गए? यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद के देखने हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर जो सबसे कम है उसको देखना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो सबसे कम है उसको देखना है। समझ गए बात को? पक्की वाली बात। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपने इस तरह से केमिस्ट्री का 1.19 कर लिया। अब जैसे मान लो यही है डिवीजन वाला, देखो अब सारे क्वेश्चंस करा देते हैं और ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सर साइंटिफिक नोटेशन नहीं बताया, अरे 8th क्लास में भी पढ़ा है। नहीं सर हमें याद नहीं। अच्छा ठीक बता रहे हैं, टेंशन मत लो, उसको क्वेश्चन के थ्रू समझा देंगे। इरेज कर दें इसको। अब जैसे देखो यहीं पर जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिक्स का है, ये देख के लिखा हुआ ही दिख रहा है आपको। उस फिजिक्स के क्वेश्चन में हमारे पास एग्जांपल 2.13 है, पेज नंबर 30 का 2.13 एग्जांपल कहता है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड दिस मीटर। एक क्यूब है, और इसकी साइड कितनी दी गई, और साइड ऑफ क्यूब सब साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है। इसकी साइड दी गई है 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्यूब का जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हो आप, तो क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, याद होगा, पक्की वाली बात ना। तो यहां से आप कहोगे 6 इंटू 7.203 का स्क्वायर। अब ये 6 क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, ये फॉर्मूला से आया हुआ नंबर है, तो इसका तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करके आपको समझ क्या कह रहा है कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर बताइए, और कोशिश कीजिए कि जो इसका आंसर आए वो सिग्निफिकेंट फिगर में आए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड स्क्वायर, यानी हमने मल्टीप्लाई किया 7.203 इंटू, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं 203 इंटू 6, तो ये आया हमारे पास 311.299254। 7.203 इंटू 7.203 इंटू 6। अब देखो तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है क्या एग्जैक्टली 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203। इसके सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे नहीं, क्योंकि एक फिक्स नंबर है, फार्मूला से आया है और बोल दिया था फिक्स नंबर का इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। अब इसको चेंज करोगे तो बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आ रहा है 311 पॉइंट। अब 2 तक लास्ट हो रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और 2 से जस्ट बाद में 9 है जो 5 से बड़ा है, तो 2 बन जाएगा 3 मीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज एज इज 7.230। समझ गए बात को, पक्की वाली बात। अब दूसरे में कहता है वॉल्यूम निकालो। तो अगर आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, यानी 7.203 का होल क्यूब, यानी 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 7.203। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके आया, इसका वॉल्यूम आया आपके पास 373.714754। अब देखो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके भी 4, इसके भी 4, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ तक 4 आया। इसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 को तो 1 छोटा है 5 से, तो 7 में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो 373.7 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। एंड 3.11.2 की जगह 3 हो गया क्योंकि उसके बाद 9 था जो 5 से बड़ा था, इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये समझ में आया।
तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। अब देखो, अगर आप नॉर्मल इसमें पूछता भी नहीं ना, फिर भी इतना आंसर छोड़ दोगे तो आपको हाफ मार्क्स कटने के चांसेस, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको कम से कम रखना पड़ेगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ताकि मतलब कहाँ तक रखना पड़ेगा। मान लो ये क्वेश्चन होता तो आपको कैसे पता चलता कि यहीं छोड़ना है। यहाँ देखते कि इसके पास 4 है तो जो आंसर आना चाहिए वो 4 में आना चाहिए। तो ये सब दिमाग आप लगाओगे नॉर्मल क्वेश्चन में भी, जहां पर ये स्पेशली ना कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो। समझ गए ना, यही चीज है 11th-12th में। यही हम बार बार आपको कह रहे थे कि ये हर जगह देखने को मिलेगा। इरेज करें इसको, पक्की वाली बात लिख लो, जो भी लिखना है लिख लिया सर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2.14 में। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2.14 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5.7 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाई इतना क्यूब। अच्छा, एक सब्सटेंस है जिसका मास है 5.74 ग्राम और वो एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है जो कि है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है जो कि है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इस डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। इसकी डेंसिटी निकाल के बताओ और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी काम कर लेना। तो डेंसिटी बराबर होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास ग्राम में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ डालोगे 5.74 अपॉन 1.2, ये ग्राम ये सेंटीमीटर क्यूब। तो नॉर्मल आप इसको डिवाइड कर लो। तो इसको डिवाइड करोगे, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5.74 डिवाइडेड बाई 1.2 इज 4.783333, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और डिवीजन में क्या कहता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में आंसर जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। यानी इसको किसमें चेंज करना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी 4 पॉइंट, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जस्ट 8 है तो 4.7 बन जाएगा। 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज आवर फाइनल आंसर ऑफ डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। अब चीजें क्लियर हो रही है। हाँ सर, ये जो क्वेश्चन आप करा देते हो ना, इसके बाद तो जैसे लगता है फूलों का तारों का सबका कहना है, ये टॉपिक हमारा तो बहुत अच्छा है, हमें जिंदगी भर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। ये बात बिल्कुल मत कहो सर। तो हमने 2.13 कर लिया, 2.14 कर लिया। अब हम आते हैं, हाँ 2.10 भी कर लिया। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये पता ना लगाना था। अब 2.11 में आते हैं, पेज नंबर 35 फिजिक्स के बैक एक्सरसाइज में। बैक एक्सरसाइज निकालो, इसके पेज नंबर 35 निकालो। अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो क्वेश्चन तो हम लिख ही देते हैं। इसके हमने ये तो कर चुके हैं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द फॉलोइंग, ये तो कर चुके हैं। अब उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इरेज करें इसको, कर दो सर। हम आपको आज सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ रूल के सारे क्वेश्चन समझाकर ही जाएंगे ताकि आपको भी मजा आ जाए। कहता है एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है सर। इसकी लेंथ दी गई है आपके पास, लेंथ दी गई है ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली 4.234 मीटर। इसकी ब्रेथ दी गई है आपके पास 1.005 मीटर और इसकी हाइट दी गई है आपके पास 2.01 मीटर, ठीक है। गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया 4 पॉइंट, सब मीटर में ही है, मीटर मीटर एंड मीटर, 4.234 इंटू 2.01 इंटू 1.005 मीटर
क्यूब आएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके हम दिखा देते हैं। देखो सॉल्व करके दिखाने से फायदा ये होता है कि आपको अगर छोड़ देते हैं तो आप घर पे नहीं कर पाते हो, इतना बुर्बक मत समझो सर। अच्छा कोई बात नहीं, हम करके दिखा देते हैं, 2 सेकंड लगेगा। अब ये है 1.005, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 8.4234 इंटू 2.01 इंटू 1.005, 8.552817 मीटर क्यूब। यहीं तक नहीं छोड़ना, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है। तो बोलोगे इसके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 1 2, ये सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद आ रहा है, 2 नॉन जीरो के बाद आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसके पास लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर को 3 तक ले जाना है, यहां तक आया, उसके जस्ट बाद क्या है 2 है, यानी ये हो गया 8.55 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विथ टेकिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन माइंड। अब इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच अपॉन, हाँ ये फार्मूला, सॉरी नॉट अपॉन, ये फार्मूला होता है हमारे पास क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो यहां से आप बोलोगे 2 इंटू एल बी की जगह क्या डालोगे, एल बी 4.234 इंटू 1.005 प्लस बी एच 1.005 इंटू 2.01 प्लस एल एच 4.234 इंटू 2.01, ये आएगा जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ये वॉल्यूम वाला पार्ट इरेज कर दे, लिख लो वॉल्यूम वाला पार्ट, वॉल्यूम तो हो गया है आंसर पर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया को सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, तो निकाल के दिखा देते हैं। अब हमने पहले मल्टीप्लाई किया इन दोनों डिजिट को, पहले हमने मल्टीप्लाई किया 4.234 इंटू 1.005, तो यहां पे मिला हमारा 2 ब्रैकेट में 4.25517 प्लस, फिर मल्टीप्लाई किया 1.005 इंटू 2.01 को, ये मिला 2.02005 प्लस, फिर मल्टीप्लाई किया 4.234 इंटू 2.01 को, मिला 8.5134 मीटर स्क्वायर। तो देखो पहले एडिशन करने से पहले ये दिमाग लगाना है कि इसके पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों में, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, यानी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने चाहिए यहां तक, और उसके जस्ट बाद है 1, तो ये हो गया 4.255 खत्म। प्लस ये पूरा नहीं लिखना, अभी ऐड मत कर देता, पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है यहाँ तक, तो 2.02, ये सब उसके बाद जस्ट 0 है तो 2 ही रह गया, प्लस इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3, तो इसके मल्टीप्लिकेशन को कहां तक जाना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 8.51 मीटर स्क्वायर। अब एडिशन करो, समझ रहे हो बात को? हाँ सर, अब ऐड करो। तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला का सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट के अकॉर्डिंग कर लिया चेंज, अब एडिशन वाला का करेंगे। तो ये एडिशन करोगे तो क्या आएगा 4.255 प्लस 2.02 प्लस 8.51, ये आया 2 इंटू 14.785। अब देखो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कहां पे है, तो इसके डेसिमल के बाद 2, इसके 2 और इसके 3, तो इसको 2 तक चेंज करोगे तो ये होगा 2 इंटू 14.78 है डेसिमल के बाद, उसके बाद 5 आ रहा है, और 5 से जस्ट पहले इवन आ रहा है, तो इवन चेंज नहीं होता, ऑड होता तो 7 होता तो 8 बन जाता, लेकिन 8 इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो 7 8 रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आ गया वो आपका आंसर हो गया। अब बोलो लॉजिक पकड़ पाए, यानी पहले मल्टीप्लिकेशन को सिग्निफिकेंट फिगर में सजाया, फिर एडिशन को सिग्निफिकेंट फिगर में, मल्टीप्लिकेशन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा, और एडिशन में डेसिमल के बाद देखे। तो क्वेश्चन करते करते भी हमें सारी चीजें समझ में आ जाती है। समझ गए बात को? चलो इसको भी लिख लो। तो इस तरह से हमें लगता है ये वाली पेज का क्वेश्चन तो शायद हमने कंप्लीट कर दिया। तो यानी 2.13 का ये हो गया, क्यूब का 2.14 ये हो गया, हाँ ठीक है, फिर ये हो गया और ये हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ ये वाला है, इसको लिख लो। अच्छा इसको चिपका लेते हैं फिर बताते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का 2.12, ये भी देख लो। और कैसे कैसे करा रहे हैं वो आप अपने सजा के कर लोगे। हम जहाँ जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं, आप कराते चलो ना। ठीक है, इरेज करें, लिख लिया ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर आता तो सबको है, लेकिन जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लेते हैं तो अलग सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा आज तो हमने कुछ बड़ा काम किया। अब 2.12 में कहता है, देखो द मास ऑफ द बॉक्स ऑफ अ ग्रोसर बैलेंस इज 2.30 kg। ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ बॉक्स है जो कि है 2.30 kg। 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास दिस ग्राम एंड दिस ग्राम। ओहो, ये केजी में है, ये ग्राम में है। तो 2 गोल्ड, उसको भी किसी को केजी में चेंज कर लोगे, पीसेस है। एक गोल्ड पीसेस का मास मान लो m1 है 20.15 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.0215 kg। while changing the digit the significant figure must be same। इसके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये नहीं है, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया मास 1। m2 है हमारे पास, दूसरे गोल्ड का मास है 20.17 ग्राम। इसको भी केजी में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.02017 kg हो गया। समझ गए? आर एडेड टू द बॉक्स, बॉक्स में ऐड किया जाता है, इन दोनों को बॉक्स के अंदर डाला जाता है। एडेड टू बॉक्स। अब कहता है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ बॉक्स। ये दोनों गोल्ड को उठाकर बॉक्स के अंदर डाल दोगे तो टोटल मास ऑफ बॉक्स अब कितना हो जाएगा? तो जो बॉक्स का मास था वो 2.30 kg प्लस जो हमारे पास गोल्ड रखा है उसका मास तो 0.02015 kg, फिर 0.02017 kg। इन सबको ऐड किया तो ये 5 + 7 12 हो गया, 1 बचा, 1 + 1 सिंपल एडिशन करेंगे, 2 and 1 इज द कैरी 3 हो गया, ये 0 + 0 0 हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया, और ये 3 आ गया डेसिमल, और ये 2 हो गया। अब यहीं तक आंसर ना छोड़ोगे, इसमें अब आपको देखना है कि इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसके डेसिमल के बाद 5 1 2 3 4 5 डिजिट, इसके डेसिमल के बाद 5 डिजिट। तो हमें डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट में करना है, तो इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये हो जाएगा 2.34 kg, और ये आंसर होगा। यहां तक छोड़ दोगे तो कहानी गलत हो जाएगी। समझ रहे हो ना? डेसिमल के बाद कितने सबसे कम नंबर किसके पास है? तो 2.30 यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है। इसके पास कितने हैं? 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है। इसके पास कितने हैं? 5 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद सबसे कम कितना है? तो 2 है, तो इसको 2 में चेंज करोगे, और इससे जस्ट पहले 0 है तो राउंड ऑफ का रूल आएगा नहीं, मतलब 4 का 4 ही रह जाएगा। तो 2.34 kg इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अब कहता है द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ द पीस ऑफ द पीसेस टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो मास है इसके डिफरेंस बताओ कितने होंगे, तो निकालते हैं। क्वेश्चन समझ के हटा देते हैं इसको। डिफरेंस निकालना है इन दोनों गोल्ड पीसेस के मास के बीच का। तो इन दोनों के बीच के मास का अगर डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस, तो डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, अच्छा रहेगा। ये उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो 0.02017 और यहाँ पर 0.02015 kg एंड kg। ये 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, माइनस कर रहे हो ना, डेसिमल 0 kg आ गया। इसके डेसिमल के बाद भी 1 2 3 4 5 नंबर है, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 नंबर है। समझ में आ गई बात? तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने नंबर हमने डाल दिया, और इस तरह से हमने इसका डिफरेंस भी निकाल दिया। कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात। इस तरह से हमने आपका देख लेते हैं चेक करके क्या क्या बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है।
ईच साइड ऑफ द क्यूब हो गया, ये हो गया, हाँ स्टेट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, लेंथ ब्रेथ हो गया, मास ऑफ द बॉक्सेज हो गया, यानी ये सारे क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद यहाँ आते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट हो गया, राउंड ऑफ हो गया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दिस कैलकुलेशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास और ये चैप्टर यानी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इरेज करें। अब लास्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन, और ये साइंटिफिक नोटेशन आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है। पढ़ने के लिए तो सब चीज 8th में पढ़ा है, फिर भी पढ़ाया ना आपने जबरदस्ती, फिर भी पढ़ाओ। अच्छा ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन को इतना सारा चीज जानने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना है, इसलिए हमने इसको स्पेशली पढ़ाया नहीं है। यहाँ समझा देंगे। अब कहता है हमारा पेज नंबर 26 बैक एक्सरसाइज के 1.18 क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला 0.0048। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ऐसा करो कि डेसिमल से पहले एक डिजिट हो, उसके बाद सारा हो। इसको लिख लो 4.8 इंटू 1 2 3 यानी 10 टू द पावर -3 हो गया साइंटिफिक नोटेशन। बस ध्यान रखना है कि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद तो है, लेकिन नंबर से पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं तो इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 234,000। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 2.34 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। यानी जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते, मतलब इधर साइड से अगर आप हमें देखोगे तो आप जब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हो, इधर की तरफ पीछे से आगे की तरफ जाते हो तो पावर में प्लस आता है, और आगे से पीछे की तरफ जाते हो तो जितना दूर जाते हो, इसमें देखो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस गए, 10 टू द पावर -3। इधर में 5 डेसिमल आए हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5। बस ध्यान रखना है कि इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा 8008। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो बोलोगे 8 पॉइंट, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके पास भी 008 लिखना पड़ेगा, इंटू 10 टू द पावर, इधर से इधर आ रहे हैं यानी पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो ये 10 टू द पावर 3। कितने डेसिमल गए, 3 ही डिजिट गए ना, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो 10 टू द पावर 3 हो गया साइंटिफिक नोटेशन। तो ये तो समझ गए हो। चौथा है हमारे पास 500.0 और ये हो जाएगा। अब देखो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है और इसके बीच में आने वाला भी सिग्निफिकेंट है, यानी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 5.000 4 सिग्निफिकेंट फिगर इंटू, क्योंकि पावर आर नेवर सिग्निफिकेंट, और इंटू कितने डेसिमल बढ़े हो, यहाँ पर डेसिमल है तो 1 2 बढ़े हो तो 10 टू द पावर 2 हो गया और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। बस चेंज करने में ध्यान रखना है कि जो पहले सिग्निफिकेंट फिगर था वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और इसके पांचवा में है 6.0012। अब देखो तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो बहुत मन है तो इसके लिए लिख दो आप 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0। यहाँ 10 टू द पावर कुछ नहीं आएगा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल ही होता है ये डेसिमल से पहले एक डिजिट रखो, उसके अलावा सब डेसिमल के बाद रखो। तो ये ऑलरेडी रखा हुआ था तो 10 टू द पावर 0 लगा दिया। और इस तरह से हमें लगता है कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट रूल्स, राउंड ऑफ रूल्स देख लेते हैं। राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द कैलकुलेशन, ये बता दिया, ये बता दिया, एक्सप्रेस द साइंटिफिक नोटेशन बता दिया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट बता दिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज को क्रॉस चेक करें तो मास ऑफ द बॉक्स वाला बता दिया, फिर ये हो गया स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लेंथ ब्रेथ, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर शीट का, ये बता दिया, क्यूब का निकालना है और ये नहीं बता दिया। इस तरह से हमने आपको, लिख लो इसको जो भी लिखना है। तो हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड ऑफ रूल का आपको हमने सारी डिस्कशन कर दी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से और ईमानदारी से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो एक अच्छा सा कमेंट, बढ़िया सा कमेंट कर दो ताकि हमें भी देखने में लगे कि हाँ सर आपने जो मेहनत किया है वो अच्छा मेहनत किया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।